हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल कैच लाइव विद नीतू में स्वागत है। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. मैं सुबह 5:30 बजे तक उठ गई थी। फिर उसके बाद घर का सब काम करने के बाद मैं फ्रेश होकर और शावर लेने के बाद किचन में आ गई हूँ। मैं बहुत टाइम बाद आज व्लॉग बना रही हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी व्लॉग बनाया करूँ। मैं आलू की गोल शेप की पकौड़ी बनाऊँगी। तो इसमें मैंने बेसन, थोड़ा सा चावल का और गेहूं का आटा इसमें डाल दिया है। अब मैं मसाले डाल रही हूँ। थोड़ी सी हल्दी डालती हूँ मैं, नमक, मिर्च, हींग, ये सब डालूँगी मैं। आलू की गोल शेप की जो पकौड़ी बनाते हैं उसमें थोड़ा सा थिक चाहिए होता है बैटर। तो उसमें बेसन के साथ आटा जो होता है वो अच्छा बाइंडिंग करता है और चावल का आटा थोड़ा क्रंची बनाता है पकौड़ी को, इसलिए ये सब चीज़ें मैं डालती हूँ। मैंने कल शाम से ही सोचा था कि मैं कल खाने में कढ़ी बनाऊंगी, इसीलिए मैं आज सुबह नाश्ते में आलू की पकौड़ी बना रही हूँ। फिर उसके बाद कढ़ी बनाऊंगी। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whisper. आलू की पकौड़ी मैंने जो बनाई थी वो बहुत क्रंची बनी थी। चटनी मैंने एक दिन पहले ही बना ली थी और मीठी सौंठ मैं हमेशा बना के रखती हूँ, तो वो भी मैंने पकौड़ी के साथ ली। अच्छी बनी थी, आप ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छी लगेगी आपको। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs. उसके बाद मैंने गोल आलू को आकार में काटा और फिर उसकी पकौड़ी बनाकर उसमें चाट मसाला ऊपर से डाला, फिर सर्व किया। सबको बहुत अच्छी लगी, बच्चों को बहुत अच्छी लगी। भी ट्राई कीजिएगा।
लंबे आकार की पकौड़ी इस तरह से ठेले में बेचते हुए मैंने देखा है। बहुत ही टेस्टी लगती है लंबे आकार की पकौड़ी, और उसमें ऊपर से चाट मसाला डाल देते हैं, बहुत अच्छी लगती है। नाश्ता मैंने हल्का बनाया था, उसके बाद मैं जल्दी से खाना बनाने के लिए किचन में आ गई। और कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 कप बेसन को बहुत अच्छी तरह से फेंटा है, और बहुत अच्छी तरह फेंटने के बाद मैंने थोड़ा सा पकौड़ी का बैटर चेक किया। अगर वो पानी के ऊपर आ जाती है पकौड़ी, तो फिर ये समझ लीजिए कि पकौड़ी का बैटर बहुत अच्छा बना है। और इसमें मैंने हल्दी, मिर्च, नमक, गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा खाना सोडा डाल देती हूँ मैं, ताकि पकौड़ी करी ना हो, मतलब उसमें फ्लफ़ीपन बना रहे, इसलिए थोड़ा सा खाना सोडा भी डालती हूँ मैं। और नमक डालने के बाद मैंने बैटर तैयार कर लिया है पकौड़ी का। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और उसके बाद मैं पकौड़ी बनाऊँगी। अब कढ़ी का घोल मैं तैयार कर रही हूँ। तो सबसे पहले 1 कप बेसन लेंगे। घोल में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उसकी गुठलियाँ, जो बेसन की गुठलियाँ होती हैं, उसे ख़त्म करेंगे और अच्छी तरह से इस बेसन को फेंट लेंगे। बेसन को अच्छी तरह फेंटने के बाद हम उसमें मट्ठा डालेंगे। मट्ठा नहीं है तो आप दही भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मट्ठा डाल रही हूँ। जितना मैंने बेसन लिया था 1 कप, उसी के आधार पर 1 कप से थोड़ा ज़्यादा मैं मट्ठा ले रही हूँ। मट्ठा जब भी हम कढ़ी बनाते हैं तो हमें ये चेक करना होगा कि मट्ठा या दही कितना खट्टा है, उसी के अनुसार हम बेसन डालते हैं। इसलिए मेरा मट्ठा, जो मैंने मट्ठा डाला है, वो ज़्यादा खट्टा नहीं था, इसलिए मैंने ज़्यादा मट्ठा कढ़ी के हिसाब से बेसन डाला है। अब घोल में हल्दी और नमक डाल देंगे, और अच्छी तरह से मिला लेंगे। घोल को तैयार करने के बाद मैंने कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। अब मैं कढ़ी को छौंकूँगी, तो इसमें मैंने मेथी और हींग से मैं इसे छौंकूँगी, और उसके बाद लाल मिर्च डाल दूँगी, और हल्दी, गरम मसाला, कसूरी मेथी, लाल मिर्च, इन सब से मैं कढ़ी को छौंकूँगी। Stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. कढ़ी का जो घोल था उसे डालने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे, उसका दुगना, और थोड़ा पानी और डालेंगे, जिससे कढ़ी अच्छी तरह, बेसन इसका अच्छी तरह से पक जाए।
कढ़ी बनाते समय हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले तो हमें इसे चलाते रहना पड़ता है ताकि वो नीचे से ना लग जाए। और जब कढ़ी खूब अच्छी तरह से इसका पानी खौल जाता है, फिर उसके बाद इसे चलाते रहते हैं। और जब कढ़ी का घोल बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाता है, तब इसमें पकौड़ी डालते हैं। कढ़ी का घोल अच्छी तरह तैयार हो गया है। अब हम इसमें पकौड़ी डालेंगे। पकौड़ी के डालने के बाद भी कढ़ी को 15-20 मिनट तक अच्छी तरह खौलाते हैं। कढ़ी जितनी खौलती है उतनी ही अच्छी बनती है। अगर आपको लगे कि कढ़ी खट्टी नहीं बनी है, तो इसमें एक बहुत छोटा चम्मच सांठरी या टाटरी डाल दीजिए। इससे कढ़ी खट्टी बनती है और स्वादिष्ट भी बनती है। जब भी भोजन बनाएं, प्यार से व मुस्कुराकर परोसें। मैं आप सबसे फिर मिलूँगी। टेक केयर एंड बाय बाय।